वो बना पाएंगे। मैं कुछ सवाल होंगे मेरे, हो सकता है कि कुछ सवाल कड़वे भी होंगे, तो आप बिल्कुल। मंत्री जी ने 10 वादे लेके भेजा है जी बीजेपी ने तो वो भी लेके नहीं भेजा। वो क्या लेके भेजा? और हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम के बेसिस पे हमें भेजा है कि काम बताओ हमारी पार्टी ने क्या काम करे हैं, उस बेसिस पे जाके वोट मांगे। और किसी उस पे वोट नहीं मांगना है, ना धर्म पे ना जाति पे, सिर्फ काम पे। कुछ विधायक कह सकते हैं या कुछ उन लोगों ने शराब को जो है वो बांटने की पूरी कोशिश करी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर आम आदमी पार्टी के जो है विधायक और कहीं ना कहीं जो है उनके नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं घोटाले में किसी न किसी वजह से पाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर पाए जा रहे हैं, पर उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी तो देखिए। रिजल्ट के ऊपर में रिजल्ट भी तो देखिए कि वो बच के तो बताए गए हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया। हमारे 10 मैनिफेस्टो, 10 प्रोमिसेस। पहला जो कि पहले बहुत 15 साल से हो जाना चाहिए था, गलियों की सफाई, गलियों की मरम्मत नहीं हुई है। जर्जर पड़े हुए हैं कि ना टीचर हैं, बच्चे जाते हैं तो टीचर नहीं है, और एक एक रूम में 3-3, 4-4 क्लासों के बच्चे भर दिए जाते हैं। सर एक जगह मैं और थोड़ा सा काटूंगा, आज भी एमसीडी के स्कूलों के अंदर में ना बच्चे जो हैं वो टाट पर बैठते हैं, यानी कि चटाई पर बैठते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं बलजीत नगर के क्षेत्र के अंदर में हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो 4 दिसंबर को आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर एमसीडी का जो चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, उसके अंदर में हमारे साथ में जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस समय जोरदार टक्कर है, उसके अंदर में किस तरीके का इनका प्रयास होगा और किस तरीके से ये समाज के अंदर में अपनी छवि को जो है वो बना पाएंगे। मैं कुछ सवाल होंगे मेरे, हो सकता है कि कुछ सवाल कड़वे भी होंगे, तो आप बिल्कुल तैयार हैं? क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर रुनाक्षी शर्मा है। रुनाक्षी जी, आपका सबसे पहले तो मेरे चैनल के अंदर में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना समय देंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि जिस तरीके से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस समय जोरदार टक्कर है नगर निगम के चुनाव को, जो कि नगर निगम का चुनाव जो है वो एक साथ और एक बन चुका है, इसके अंदर में कितनी आपकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, कितनी जो है वो शक्ति लगने वाली है इस समय? बिल्कुल पूरी शक्ति लगेगी सर। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने 10 वादे लेके भेजा है। बीजेपी ने तो वो भी लेके नहीं भेजा। वो क्या लेके भेजा? और हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम के बेसिस पे हमें भेजा है कि काम बताओ हमारी पार्टी ने क्या काम करे हैं, उस बेसिस पे जाके वोट मांगे। और किसी उस पे वोट नहीं मांगना है, ना धर्म पे ना जाति पे, सिर्फ काम पे। काम के हिसाब से कुछ मैं कड़वे सवाल भी होंगे। आप पहले मैं इसलिए बता देता हूं कि कल को आप मुझे ये ना कहें कि आपने कड़वे सवाल पूछे और हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि पब्लिक के बीच में है और अब पब्लिक के लिए खड़े हैं और काम करने के लिए खड़े हैं। और हमें आशा भी है आपसे कि आप काम करेंगे, क्षेत्र के अंदर के हैं और क्षेत्र के लिए भी आप काम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे। सबसे पहले कि जिस तरीके से अभी आज जो वीडियो वायरल हो रही है इस समय हरिनगर के अंदर में आम आदमी पार्टी के कुछ लोग या कुछ नेता कह सकते हैं या कुछ विधायक कह सकते हैं या कुछ उन लोगों ने शराब को जो है वो बांटने की पूरी कोशिश करी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मैं दूसरी जगह के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारी पार्टी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। हमारे इलाके में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारी पार्टी से ये कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे इलाके दूसरा सवाल आपके साथ में और होगा। आम आदमी पार्टी से ही है, दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली के अंदर में इस समय अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो इस समय मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपसे सवाल कुछ करें। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के जो है विधायक और कहीं ना कहीं जो है उनके नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं घोटाले में किसी न किसी वजह से पाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर पाए जा रहे हैं, पर उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी तो देखिए। रिजल्ट के ऊपर में रिजल्ट भी तो देखिए कि वो बच के तो आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी पे लगाया था ना, क्या हुआ उस आरोप का? अच्छा, उनके ऊपर जो चार्जशीट के ऊपर में जब नाम उनका जो पहले नंबर पे आया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? और उसके बाद जो रिजल्ट आया आप उसका क्या कहेंगे? चलिए, अभी आप जनता को क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप उनको संबोधित करेंगे कि जो आपकी जनता जो है वो आपके द्वारा और जो आम आदमी पार्टी को वोट दे, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हमारे 10 वादे बताए गए हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताए। हमारे 10 मैनिफेस्टो, 10 प्रोमिसेस। पहला जो कि पहले बहुत 15 साल से हो जाना चाहिए था, गलियों की सफाई, गलियों की मरम्मत नहीं हुई है। नालियों की सफाई बिल्कुल बेकार हाल है। तीसरा, ये जो हमारी पार्किंग की समस्याएं रहती हैं उसको समाधान, जो कि बहुत है, क्योंकि बलजीत नगर बहुत क्राउडेड एरिया है, पार्किंग की समस्या बहुत रहती है। चौथा, जो लाइसेंसिंग के नाम पर, कन्वीनियंस फीस के नाम पर दुकानदारों को परेशान किया जाता है बार बार, उसके लिए। और लेंटर, सबसे पहले जब कोई भी आदमी, आप भी अगर घर बनाएंगे ना, आपके यहाँ पे भी आएंगे लेंटर के नाम पे पैसा मांगने, उससे निजात पाया जाएगा। और भी बहुत मैनिफेस्टो हैं, जैसे कि हमारे जैसे आवारा कुत्ते होते हैं,
बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को डर होता है कि इनके काट लेने से हॉस्पिटल जाने के या बहुत दिक्कतें होती हैं उनके लिए, उनको निजात ऐसा दिया जाएगा कि उनको शेल्टर्स होम में भेजा जाएगा। कि इसका भी ये कोई ये ना सोचे, बीजेपी ये ना सोचे कि मार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हमारे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं आनंद जी, अभी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर में अभी जब हम लोगों ने सर्वे करा, जब मैं खुद भी उसमें एसएमसी का मेंबर हूं, बकायदा देखा गया है कि इस समय ठंड चालू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है उन स्कूलों के अंदर में खिड़कियों पे शीशे तक नहीं लगे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर काम चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं जब से मैंने अपने बच्चों को उसमें डाला है, उससे पहले से मैंने देखा है और अभी तक उसके अंदर में शीशे नहीं लगे हैं, जो कि मैंने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया है, स्कूल के अंदर में भी ऑब्जेक्शन उठाया है। सर मरम्मत चलती है, आप जानते हैं सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है, हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग्स भी बन रही है। अगर आपने ये देखा हो तो साथ में बिल्डिंग भी बन रही है सरकारी स्कूलों में साथ साथ, तो एक एक काम धीरे धीरे ही होता है। देखिए 2 साल से तो कोरोना का काल रहा है, जब से द्वारा 2020 से जब से ही पार्टी आई है द्वारा, जब से कोरोना का काम हुआ है, और 2021 के बाद से ही परमिशन मिलने लगी है कोई काम, सरकारी काम होने के, तो काम धीरे धीरे होंगे, जरूर होंगे। क्या कहना चाहेंगे मैडम जी आप? सर आपको मालूम है कि ऊपर से जितने हैं कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे ना, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अब गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, तो अब बच्चे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे क्लासरूम्स बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट लगी हुई है अपने काम करने में। क्या कहने आएंगे सर आप? सर जैसा कि आपने पूछा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में शीशे नहीं है, एमसीडी के स्कूल इस हालत में जर्जर पड़े हुए हैं कि ना टीचर हैं, बच्चे जाते हैं तो टीचर नहीं है, और एक एक रूम में 3-3 4-4 क्लासों के बच्चे भर दिए जाते हैं। सर एक जगह मैं और थोड़ा सा काटूंगा, आज भी एमसीडी के स्कूलों के अंदर में ना बच्चे जो हैं वो टाट पर बैठते हैं, यानी कि चटाई पर बैठते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जैसे ही सरकार बनेगी, दिल्ली सरकार के जैसे स्कूल एमसीडी के स्कूल कर दिए जाएंगे। ये हमारे केजरीवाल जी का शिक्षा पे, जब बच्चे शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल का एक ही काम है बच्चों को शिक्षित करना, अपनी आवाज़ उठाएंगे, आगे चल के अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। वो शिक्षित होंगे तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, शिक्षित होंगे तो खुद लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा है आपका विचार? मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। आम आदमी पार्टी से जो है इस समय डोर टू डोर जो है वो अपने जो संगठन के साथ में इस समय बलजीत नगर की जनता के साथ में मिलजुल करके जो आज प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।